हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान। दोस्तों, आज का हम इस टॉपिक में, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, थंबनेल से भी पता लग चुका होगा और आपको जैसे मालूम है, हमारा जो CHSL है, क्या है, CHSL है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा क्या SSR है, ठीक है ना, और AA, जो हमारी फॉर्म्स जो ऑलरेडी निकल चुकी है और सब आप जो फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा एक स्पोर्टिंग ईरर है ना, स्पोर्टिंग ईरर। तो स्पोर्टिंग ईरर है या जो आपको फाइंड ईरर पार्ट होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है। तो उससे एक हमारा और इंपॉर्टेंट रिलेटेड एक चैप्टर है जिसे क्या कहते हैं, तो प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रोनाउन। समझ लो ध्यान से। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्रोनाउन होता क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। प्रोनाउन की हिंदी सभी लोग जानते हो क्या बाबू? सर्वनाम होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप सबको मालूम है कि प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है? सर्वनाम होती है। कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए एक चीज मैं आपको बेसिकली बात बता दे रहा हूं, यहां पे हमको दिमाग में रखे रहना है कि प्रोनाउन, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी बेसिक चीजें क्या होती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती क्या, इसकी क्राइटेरिया है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार प्रोनाउन होता है क्या है। जैसे प्रोनाउन को जैसे हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड करते हैं। क्या होता है हमारा? प्रो, और यहाँ पे क्या होता है बाबू? NOUN, नाउन, ठीक है ना। तो प्रो का मतलब होता है बाबू फॉर, और फॉर का मतलब क्या होता है बाबू? के लिए। क्या होता है बाबू? के लिए, ठीक है ना। और नाउन का मीन्स क्या होता है? नाउन होता है, और इसकी क्या होती है बाबू? संज्ञा, ठीक है। क्या होती है बाबू? संज्ञा। आप थोड़ा सा एक डिफिनेशन यदि क्या करते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं तो हो जाएगा ना कि एक शब्द, समझिएगा ध्यान से बाबू, एक शब्द जो किसके लिए? एक शब्द जो संज्ञा, क्या बाबू? एक शब्द संज्ञा के लिए क्या बाबू? आए, क्या हो? आए, तो उसे क्या कहते हैं भैया बता दो? तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कुल मिलाकर कह देंगे कि जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना, या उसके स्थान पे आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की यहीं तक बात नहीं है, अभी तो हमारा सिर्फ ये डिवाइडेशन है कि सर्वनाम हमारा कैसा वर्ड है। सर्वनाम हमारा कैसा वर्ड बताइए? ये कंपाउंड वर्ड है। क्या हमारा बाबू? ये कंपाउंड वर्ड है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और आपके SSR वाले सीरीज में कंपाउंड प्रीपोजिशन भी पूछे गए हैं, आप ये बात जानते, मतलब कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो कंपाउंड वर्ड से रिलेटेड हमें क्या करना है, इसके बारे में जानकारी होना क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरी हम एक बात और आपको बता दें, जैसे कि आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि क्या होते हैं, क्या कि प्रोनाउन एक शब्द जो किसके लिए आता है? सर्वनाम के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और एक और चीज है ना, इसको जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, जो इसकी वर्किंग होती है ना, तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, से बार बार एक ही सेंटेंस में नाउन आ रहा है ना, उस नाउन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। एक सबसे पुख्ता और सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं आज बात बताने वाला हूं, जो आप सिर्फ ऐसा कंसीडर किए होंगे कि इट मे बी, बट नो, नॉट इट मे बी हियर, ओके। जस्ट एक्सप्लेन अबाउट हाउ कैन, ओके। समझिए ध्यान से, थोड़ा सा मेरी बात को समझेंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल एक चीज दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल आप समझिए। सपोज इसमें यहाँ पे क्या रख दिया, सपोज यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, या यहाँ पे मैं यदि रमेश लिखा हूं, ठीक है ना, तो रमेश के स्थान पर केवल और केवल क्या आ सकता है बाबू? प्रोनाउन आ सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बाबू? यहाँ पे हम यदि लिख दे रहे क्या? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? ही, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये चीज है कि ये किसके बराबर बताइए? ये राम के इक्वल है कि नहीं है? है ना इक्वल बाबू। लेकिन यहीं पे मैं अभी रख दूं इज इक्वल है बाबू, डज नॉट इक्वल, ठीक है ना। अभी मैं क्या रख दूं यहाँ पे? इन है बाबू, डज नॉट इक्वल। मतलब क्या? कुल मिलाकर कि मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि ये रमेश है, जो इज के रमेश के स्थान पे इज आकर रमेश की तरह कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। इन कर देगा बाबू, इन प्रीपोजिशन में करेगा? नहीं करेगा बाबू, ठीक है ना। ये गुड करेगा बाबू, ये गुड बताओ करेगा? डज नॉट इक्वल। बाबू वेरी करेगा? मतलब कि नहीं करेगा, ठीक है ना। बाबू अब बता दो, एलास करेगा भैया? एलास करेगा? नहीं करेगा बाबू, डज नॉट इक्वल भैया, ठीक है ना। यहाँ पे हम सो दैट लिख दे रहे हैं, करेगा? नहीं करेगा, डज नॉट इक्वल। कुल मिलाकर ये चीज कह सकते हैं, थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं कि कितना हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? ये वर्ब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। और हमारा क्या हो जाएगा बताइए? ये हमारा कंजक्शन। क्या हो जाएगा? कंजक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल मिलाकर ये चीजें आपको देखिए, यहाँ पे मैं दिखा दिया हूं, थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पे कहा क्या हूं, मतलब कुल मिलाकर ये चीजें ना कि बाबू रमेश के स्थान पर, समझिएगा भैया, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इतना ये बारीकी चीज है ना कि ये बिल्कुल 100% वाली बात है, इसमें लेकिन वाली तो कोई बात ही नहीं है। 1% ना इधर ना 1% उधर, एकदम बिल्कुल नहीं। समझ जाओ कैसे, बिल्कुल एकदम चुटकी बजाते एकदम बिल्कुल क्वेश्चन सब हो जाएंगे।
पहले दिमाग में क्राइटेरिया तो रख लो ना कि आखिरकार जो ये हमारी वर्किंग है होती कैसी है, इन लोगों का जो हमारा एक मतलब कि आइडेंटिफिकेशन है या इसकी वर्किंग होती क्या। सबसे पहले मैं आपको बताया हूं कि बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में जानना क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, आप ये बात भली भांति जानते हैं। और मेरा पढ़ाने का जो मेरा खुद का एक पर्सनल एक जो हमारा एक बिहेव है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले बेसिक चीजों पे बिल्कुल पहले बल देता हूं, क्योंकि बेसिक चीजें रहेंगी ना तो एडवांस तो खुद ही बना लेंगे। एक तो आजकल के बच्चे खुद ही कितने इतने एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, कि कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक चीजें उनको जानकारी देनी है, एडवांस है वो खुद बना लेते हैं एडवांस, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग बिल्कुल बात करते हैं किसके ऊपर, बाबू जैसे यहाँ पे रमेश है तो रमेश के इक्वलेंटी समझ लीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ सिर्फ और क्या कर सकते हैं बाबू, यहाँ पे रमेश के जो बराबर काम कर सकता है वो क्या हो, ही। ही हमारा कौन होता है बाबू, ये प्रोनाउन। कहने का मतलब ये चीज है ना बाबू कि देखिए रमेश के स्थान पर केवल क्या आ सकता है, ही आ सकता है। ही आने का तात्पर्य चीज है कि केवल और केवल क्या कर सकता है, ये प्रोनाउन ही इसके स्थान पे आ सकता है, और कोई भी चीज नहीं। वर्ब आएगी नहीं आएगी बाबू, एकदम डज नॉट इक्वल भैया, एकदम नहीं आ सकती। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखा आएगी नहीं आएगी, डज नॉट इक्वल। गुड यहाँ पे आएगी नहीं, वेरी आ सकती है नहीं, लास्ट यहाँ पे हो सकता है नहीं, सो दैट हो सकता है नहीं। इन शब्दों का लिखने का मतलब है ना कि केवल और केवल प्रोनाउन को छोड़ के नाउन के स्थान पर कोई और शब्द नहीं आ सकते। एकदम ये 100%, 1% नहीं 100 आउट ऑफ 100 है, एकदम बिल्कुल लिखित है, और आप ये भी जानते हैं। अब जब मान लीजिए कि जब हम ये जान गए कि प्रोनाउन का काम ही क्या है, ठीक है ना, मतलब इसका जो भी संबंध है नाउन से ही है, नाउन के या तो नाउन के ऊपर आके हक जताएगा, या तो नाउन के ऊपर क्या करेगा, मतलब नाउन की तरफ आके नाउन की इस तरफ संकेत करेगा, ठीक है ना, नाउन से प्रश्न करेगा, ये क्या करेगा, जो कुछ भी करेगा, मतलब इसका जो भी संबंध है ना क्या करेगा, सिर्फ नाउन से। जैसे मान लीजिए कि हमारा काम क्या है बताइए, हमारा और आपका संबंध क्या है, एज ए स्टूडेंट एंड टीचर है ना, हमारा काम क्या है भाई, पढ़ाना, और आपका काम क्या है, पढ़ना। तो समझ लीजिए ना कि इसी तरीके से इसका भी संबंधी चीज था ना कि यह सिर्फ नाउन के स्थान पर ही प्रयोग होगा, अन्यथा तो आप जानते हैं कि तो खुद ही अपने लिए तो प्रयोग होगा ही, लेकिन नाउन के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे तो भैया केवल और केवल क्या, केवल और केवल किसके स्थान पे, यह नाउन के स्थान में ही प्रयोग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी बाबू। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ी सी हम यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। पहले बेसिकली चीज देखते हैं, यहाँ पे हमारा पहला क्या होता है, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या बाबू, पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे नंबर पे हम लोग क्या कर लेंगे बाबू, पर्सनल प्रोनाउन होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बताइए, पोसेसिव प्रोनाउन कर लेते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पोसेसिव, POSSESSIV, पोसेसिव प्रोनाउन। क्या बाबू, ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया बाबू, पोसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारा क्या होता है, देखिए पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बाबू, ये रिलेटिव। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, RELATIV, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा बाबू, रिलेटिव प्रोनाउन। और उसके चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा बाबू, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, क्या इंट्रोगेटिव। और उसके नंबर पे क्या हो जाएगा बाबू, कितना हो गया, चार ना, पांचवा ना बाबू, ये पांचवा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट। ठीक है ना। और छठे नंबर पे क्या हो जाएगा बाबू, रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल। सतवें नंबर पे क्या हो जाएगा बाबू, बता दो, इम्फैटिक ना, EMPHAITC, इम्फैटिक हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, रिफ्लेक्सी, REFLEXIV, रिफ्लेक्सी। और हमारा सातवें आठवें, ये सातवें हो गया, आठवां ना, आठवां हो गया ये, सॉरी नौवें नंबर पे क्या हो जाएगा बाबू, मालूम है, रिलेटिव लिखे भैया, रिलेटिव लिखे है ना। और क्या हो जाएगा भैया, इसमें हमारा रिलेटिव हो जाएगा, उसको एक्सक्लेमेटरी होता है। क्या होता है, EXCLAMOTARY, एक्सक्लेमेटरी। कितना हो गया ना, नौ हो गए। और 10वें नंबर पे क्या होता है हमारा, और एक्सक्लेमेटरी होता है। फिर उसके बाद रेसिप्रोकल, इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। क्या होता है बाबू, इम्पर्सनल, IMPERSONAL, इम्पर्सनल क्या होता है बाबू, ये हमारा प्रोनाउन होता है। और 11 नंबर पे क्या होता है बता दो, 11 नंबर पे बता दो, 11 नंबर बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लो। क्या लिख लो बाबू, डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या हो जाएगा बाबू हमारा, ये प्रोनाउन। कोई दिक्कत इसमें। और 12 नंबर पे क्या हो जाएगा बता दो बाबू, 12 नंबर पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर 10 ही प्रकार के होते हैं। नहीं यार, 10 प्रकार के होते तो हम ठीक ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव बता तो रहे ना, बता दो, बताओ भाई।
डेमोस्ट्रेटिव लिखे हो, डेमोस्ट्रेटिव नहीं लिखे, लिख लो डेमोनस्टिव, RATIV, डेमोस्ट्रेटिव क्या हमारा हो जाएगा, प्रोनाउन। कोई दिक्कत, ये समझ लो ध्यान से। इतने हमारे क्या, हमारी ये प्रोनाउंस है। मतलब अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कि जितने प्रोनाउन उतने हमारे क्या हो जाएगी, हमारी एक छोटी छोटी बिल्कुल एक माइक्रो वाली क्या होगी, एक वीडियो होगी जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे क्या करेंगे, उनको भी हम लोग बिल्कुल उसके साथ रिलेट करते रहेंगे। कोई दिक्कत? तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार और बात बता देना चाहता हूं, भाई समय रहते ही क्या करो और संभल जाओ, क्योंकि समय बीत जाएगा तो फिर दोबारा मतलब मौका नहीं मिलेगा हमें सुधारने का। तो आप लोगों से बिल्कुल ये अनुग्रह है कि बिल्कुल टोटल फोकस कर लीजिए अपनी स्टडी पे। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर अगेन वाचिंग माय वीडियो।